Hello everyone, welcome back to another video of me where I will teach you what is maxima, minima, and the theory behind the first derivative test. Okay, so पहले देखते हैं maxima क्या होता है. और तो काफी लोगों को पता ही होगा, पर anyways रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है. Suppose we have a function fx. ठीक है. fx क्या है? सिर्फ यहाँ पे fx एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब कि जो एफ एक्स का रेंज होगा वो सिर्फ रियल नंबर आ हो. इसका मतलब ये होता है रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब. ठीक है. एंड ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है. इज डिफाइंड ऑन लेट्स इज डिफाइंड ऑन इंटरवल ए कॉमा बी. ठीक है. तो एंड सपोज दैट सी इज अ पॉइंट इन ए बी. जो हमारा सी है, सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी. तो हम कहेंगे कि जो हमारा सी पॉइंट है वो मैक्सिमा है इस इंटरवल के अंदर ऑफ फंक्शन एफ एक्स इफ एफ एस की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी हो जाए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी. ठीक है. इस सिंबल का मतलब होता है फॉर और फॉर एवरी बोलते हैं. ठीक है. तो ये मैक्सिमम का डेफिनेशन होता है. क्या कंडीशन है कि एफ एक्स बस एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए. यहाँ पर ये नहीं बोला कि एफ एक्स को कॉन्टिन्यूस होना है. ठीक है. या फिर डिफरेंशिएबल होना है. ये सब कुछ भी नहीं कहा गया है. सिर्फ एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए. दैट्स इट. मतलब उसकी जो रेंज है वो रियल नंबर होना चाहिए. तो ये डिफाइन किया गया एक इंटरवल ए कॉमा बी पे. एंड सी एक पॉइंट है ए और बी के बीच में. और हम बोलेंगे सी जो है वो मैक्सिमा है किसका? इस फंक्शन एफ एक्स का. अगर जो भी हम एक्स लें ए और बी के बीच में से उस पे फंक्शन की वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स should be less than equal to f of c. ठीक है. एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है. हम लोगों को एफ एक्स गिवन है माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10. ठीक है. ये फंक्शन है हमारा. हम लोगों को बताना है कि इस पे मैक्सिमा क्या होगा. मैक्सिमा की वैल्यू बतानी है. एंड किस पॉइंट पे? एट व्हाट पॉइंट? ठीक है. एट व्हाट पॉइंट. देखिए अगर हम कोई भी रियल नंबर ले, अगर उसका हम स्क्वायर करें तो हमेशा वो पॉजिटिव ही होगा ना. जैसे कि मैं लिखूं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी या फिर इक्वल टू जीरो हो सकती है ना. ये इसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. और अगर मैं पे माइनस मल्टीप्लाई कर दें एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी फिर तो ना. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. अगर हम दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर देते हैं, लेट्स से 10. यहाँ भी मैं 10 लिख दिया, यहाँ भी मैं 10 ऐड कर दिया. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. ठीक. तो क्या एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है? ये एफ ऑफ एक्स ही लिखा हुआ है जो हमने फंक्शन लिया था. इसका मतलब एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर. मतलब जो भी हम यहाँ पे एक्स लेंगे, अगर हम एफ एक्स को में पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 10 या फिर 10 से कम ही रहेगी. ये बात ये कह रहा है. ठीक है. एंड जो हमारा फंक्शन है, अगर हम x इक्वल्स टू 1 रख दें इन एफ एक्स, तो क्या हमें 10 मिल रहा है? ठीक है. मतलब एफ वन की वैल्यू क्या है देखते हैं. तो अगर 1 रखते हैं तो 1 माइनस वन जीरो प्लस 10. इसका मतलब एफ वन की वैल्यू जो है वो 10 पे है. वो 10 है. 1. इसका मतलब जो हमारा एफ ऑफ एक्स है
वो लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ वन होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब एफ ऑफ वन पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, 10 के इक्वल है। इसका मतलब अ, हमारा जो मैक्सिमम है वैल्यू है वो 10 है, एंड वो अटेन हो रही है at x equals to 1. 10 is the maximum value of fx. ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम। सिमिलरली मिनिमा क्या होगा, व्हाट इज मिनिमा? सपोज हमारे पास फंक्शन एक है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड ऑन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, एंड लेट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। We will say that c is point of minima if, अब तो आप गेस कर सकते हैं कि if f of जो x है, f of x it is greater than or equal to f of c for every x belongs to the domain of the function a comma। ठीक है, इसका मतलब f of c जो होगा वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, फंक्शन की। बाकी सारे पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ सी से या तो बराबर होगी या तो बड़ी होगी, इससे कम नहीं होगी। और ठीक है, तो हम लोग इस पे एग्जांपल भी देख सकते हैं। सपोज क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, सॉरी, एफ ऑफ, ठीक है, हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अच्छा, जो एक्स स्क्वायर है वो तो हमेशा, इसका डोमेन क्या होगा फंक्शन पे, बस ये जानते हैं डोमेन ऑफ एक्स इज होल रियल नंबर इज ना। तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर ना। एंड इफ वी ऐड एक्स स्क्वायर प्लस, if we add 5 both sides, then nothing will change, it will remain same as it is, means I am talking about the inequality, okay। एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स ही दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये पता पड़ेगा यहाँ से कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 5 या 5 से बढ़ती रहेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, एंड अगर हम एफ जीरो की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आ रही है। इसका मतलब वो पॉइंट भी अटेन हो रहा है फंक्शन के अंदर। ठीक है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो यहाँ से क्या पता पड़ता है, जीरो is the point of minima, no, and 5 is the minimum value, 5 is the minimum minimum value। ठीक है, पर हम हमेशा इस तरह से एक्सप्लिसिटली लिख नहीं पाएंगे कि मतलब हमेशा हम ऐसे कुछ करें कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ ही जाए, ये वो हमेशा फिजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम कुछ टेस्ट पढ़ते हैं, इसमें से एक टेस्ट का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, टेस्ट का नाम क्या है, एंड सपोज ऐसे अगर हम कोई फंक्शन देखें ऐसे नॉर्मली, जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, अभी के लिए इसका डोमेन जो है हम लोग वो -3 से 3 फिक्स कर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ओपन इंटरवल लिया है, मतलब -3 और 3 इंक्लूड नहीं है इस डोमेन के अंदर। बाकी सारे पॉइंट जो -3 से बड़े हैं या 3 से छोटे हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, अभी सिर्फ हम इस इंटरवल के अंदर देखेंगे। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ।
कुछ ऐसा होता है। एंड सपोज यहाँ पर 3 है, यहाँ पे -3 है, और 3 पे हम कौन सी डिफाइन नहीं किया, नहीं -3 डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे खोल रहे हैं। ओके। अच्छा, इस ग्राफ को देख के पता पड़ रहा है कि इसकी अगर यहाँ पर -3 और 3 इंक्लूड होता है इस डोमेन के अंदर, तब तो हम लोग खाली बस ये देख के बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो होता वो मिनिमा होता, ये वाला पॉइंट मैक्सिमा होता, अगर ये पॉइंट्स इंक्लूड होते इसके अंदर। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होती, -27 would be the minimum value and 27 would be the maximum value and ये अटेन होती एट द पॉइंट 3 -3 एंड ये वाली एट द पॉइंट 3 पे अटेन होती है, पर यहाँ पर हमने 3 और -3 इंक्लूड नहीं किए। ठीक है, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि देखिए अगर आप रियल टाइम पर देखेंगे, सपोज यहाँ पे 0 है, 1 2 3, 2 और 3 के बीच में इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स, ठीक है। आप कहेंगे ये एक पॉइंट है, ये, पर इनके बीच में भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, अगर ध्यान से देखो कि इनके बीच में भी काफी सारे पॉइंट्स होंगे। आप कहेंगे ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2.5 समथिंग होगा, तो इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो हम जाने। अब यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट्स जो इंक्लूड है इस डोमेन में, वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड है -3 के बीच में, उसमें इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे अगर 3 से जस्ट पहला नंबर हम जानते नहीं ना क्या है, 3 के पहले जस्ट क्या आता है हमें नहीं पता है, समथिंग 2.99999, ठीक है, कुछ नंबर होगा, तो वो नंबर हम नहीं जानते ये नंबर एग्जैक्टली क्या है, चलता जाएगा इन्फिनिटली मैनी तक चलता ही रहेगा, हम नहीं जानते नंबर को कौन सा, इसलिए अगर हम डोमेन ये लेते हैं, इनफैक्ट कोई भी डोमेन ले लो -a से a, ठीक है, और फंक्शन हमारा x³ है, तो कभी भी मैक्सिमम मिनिमा का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब बता नहीं पाएंगे कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है, कौन सा पॉइंट मिनिमम है इस फंक्शन के लिए। ओके, तो हम बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसका प्रूफ भी देखेंगे, काइंड ऑफ प्रूफ, प्रूफ भी कह सकते हैं, या फिर मतलब बिहाइंड थ्योरी क्या है वो कह सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इजी थ्योरी, काफी अच्छी थ्योरी है और जाननी भी चाहिए थ्योरी आप लोगों को। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पहले लिख देते हैं वो होता है क्या। तो सपोज मेरे पास अब यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हमने देखा था मैक्सिमम मिनिमम में क्या था कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं थी, बस फंक्शन एक रियल वैल्यू फंक्शन था ना, यहाँ पर फंक्शन सिर्फ एक रियल वैल्यू फंक्शन था, दैट्स इट। कॉन्टिन्यूअस है नहीं है, डिफरेंशिएबल है नहीं है, इससे फर्क पड़ रहा था इसकी डेफिनेशन के अंदर। पर अब जो हम टेस्ट डिफाइन करेंगे उसमें कंडीशंस थोड़ी सी होंगी, ठीक है, कंडीशन थोड़ी सी डिफाइन होंगी उसके अंदर। तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो हमारे पास एक फंक्शन है f(x), ठीक है, फंक्शन है एक, हमारे पास फंक्शन एक है f, ठीक है, जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओके, जस्ट अ सेकंड। तो f क्या है, हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, f should be डिफरेंशिएबल, कोई भी इंटरवल ऑन इंटरवल i, ठीक है, एंड जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, उसको a बोल देते हैं, एंड a जो है वो i में बिलोंग कर गया, ठीक है। देन पहला पॉइंट ये है, तब क्या होगा, a बोला जाएगा ax equals to a is the point of point of
लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम क्या होता है, दो टर्म होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। लोकल स्लैश ग्लोबल, इस बारे में देखेंगे तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी डेफिनेशन है, क्या कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम इज एन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू if, ठीक है, x इक्वल्स टू इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ f if, पहला कंडीशन ये है कि f डैश a शुड बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि जो f डैश x है, ठीक है, f डैश x changes its sign from, changes its sign from positive to negative as we increase from s, as we increase through a, मतलब हम जब हम ए से आगे, मतलब जब हम ए से मूव कर रहे हैं, तो मतलब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं, as we increase through a, we increase through a, ठीक है। सबका मतलब बिल्कुल मतलब समझ में आएगा, बस ये स्टेटमेंट लिख देंगे, ओके। एंड, ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि x इक्वल्स टू ए मिनिमा होगा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ, मतलब पहली पॉइंट तो यही है कि एफ डैश ए शुड बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि जो एफ एक्स है उसका साइन, साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव एज वी इंक्रीज थ्रू ए, इंक्रीज थ्रू ए मतलब वही जब हम ए से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि, सॉरी यहाँ पे मुझे वैसे ए और बी लिखना, सॉरी ए बी, ये नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट अलग है। थर्ड पॉइंट ये है कि मतलब हमारा जो एफ डैश ए अगर जीरो है, ठीक है, एंड जो एफ एक्स है उसका साइन सेम रहता है, एफ डैश एक्स का साइन, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स का जो साइन है रिमेन सेम as we increase through a, as we increase through a, तो साइन सेम है ना, ही साइन कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब अगर साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव ही रहेगा। तो फिर उस टाइम पे जो ए है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल ग्लोबल का मतलब डिफरेंस क्या है लोकल और ग्लोबल में। सपोज मेरा जो फंक्शन है, ठीक है, वो ऐसा है, फंक्शन कुछ ऐसा है कि ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ये इंक्रीज ही हो रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। देखिए अगर हम सिर्फ इस इंटरवल की बात करते हैं, मतलब जो ये हमारा एफ ऑफ एक्स ग्राफ है, ठीक है, एंड यहाँ पर फिर ये डिक्रीज ही हो रहा है, और ये पॉइंट है ए एंड ये पॉइंट है बी, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए, एंड ये पॉइंट हो जाएगा बी कॉमा एफ ऑफ बी। तो देखिए अगर हम ए से बी की बात करते हैं वैसे देखते हैं, तो इस पे ये पॉइंट एक मैक्सिमा का पॉइंट दिख रहा है ना, इसी पॉइंट पे एफ एस वैल्यू मैक्सिमम है अगर हम सिर्फ ए सिग्मा की बात करते हैं। पर अगर हम इंटरवल चेंज करें, सपोज यहाँ पे इंटरवल एक है सी और डी, अगर हम सी और डी के बीच में बात करें,
तो यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए आर कॉमा एफ ऑफ आर, मतलब आर पे मैक्सिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब कितनी मैक्सिमम है, या वैल्यू क्या है उसकी मैक्सिमम की, वही है एफ ऑफ आर। अगर सी और डी की बात करें तो ये हमारा मैक्सिमम आ रहा है, और अगर हम बात करते हैं ए और बी की तो ये क्या आ रहा है मैक्सिमम। तो ये सब क्या हो जाएंगे, लोकली हो जाएंगे, लोकली पॉइंट्स या लोकली हो जाएंगे, क्योंकि इंटरवल चेंज करने पे जो इंट है मैक्सिमम मिनिमम का वो चेंज हो रहा है, तो ये मतलब लोकली वर्क कर रहा है। ठीक है, और ग्लोबल क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम। जैसे हमारे पास फंक्शन एक है, मतलब वो ऐसे बढ़ा, तो इसके बाद वो कम ही होता जा रहा है। ठीक है, एंड वो यहाँ से कुछ ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, ऐसा पॉइंट कोई है। ठीक है, एंड इसके बाद ये ऐसे कौन सा मतलब गिरता ही जाएगा नीचे, एंड ये यहाँ से ऊपर हो। तो अब देखिए, अब आप चाहे इसमें कोई भी इंटरवल ले लीजिए, क्योंकि ये फंक्शन का ग्राफ आगे ऐसे ही गिरना है, यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है नीचे से भी। ठीक है, तो हमेशा जो ये वाला पॉइंट है ये हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ये, जो भी पॉइंट होगा। तो ये होता है ग्लोबल, मतलब ये कभी चेंज ही नहीं होगा, ग्लोबल मैक्सिमम। ऐसे ही ग्लोबल मिनिमा भी होता है, एंड ऐसे ही लोकल मिनिमा भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला मिनिमा ज्यादा मिनिमम है, ये वाला मिनिमा कम मिनिमम है। तो एक अगर हम इस इंटरवल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये मिनिमा है, अगर हम इस इंटरवल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये मिनिमम है, मतलब ये भी लोकल मिनिमा है। ठीक है, ऐसे ही ग्लोबल मैक्सिमा हो गया, ग्लोबल मिनिमा मतलब कि ग्लोबल मतलब ये होता है कि आ, मतलब पूरे वो यहाँ पे इस फंक्शन डोमेन डिफाइंड है, तो उस पूरे डोमेन में वही ग्लोबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ यूनिक कह सकते हैं। और लोकली में क्या होता है कि सिर्फ एक इंटरवल की बात करते हैं, स्मॉल इंटरवल की बात, ए बी कह लीजिए, उस पे देखते हैं कि कौन सा लोकल है, कौन सा लोकल मिनिमम है, कौन सा लोकल मैक्सिमम है उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में, क्या बोलता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे जो बोल रहे हैं कि एफ ऑफ डैश ए, मतलब अगर एक्स ऑफ ए, तो एक्स इक्वल्स टू ए वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा है इफ एफ डैश ऑफ ए जीरो होना चाहिए, एंड एफ डैश एक्स का साइन जो है वो चेंज करना चाहिए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब जानने के लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, एंड क्लास 10 को रिकॉल करना पड़ेगा, स्लोप एंड टेंजेंट इन सबको। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि हम लोग स्लोप निकालना ना, मान लीजिए कोई भी एक लाइन है, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं थोड़ा क्लास 10th 11 का बेसिक रिकॉल है ये, रिकॉल सम पॉइंट्स। ओके, तो स्लोप होता क्या है किसी भी लाइन का, सपोज मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, वो ऐसे डिफाइंड है, मतलब उसका ग्राफ ऐसा है। तो स्लोप क्या होता है कि जो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बना है उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, और इसको बोलते हैं एम से, एम स्लोप होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, एम tan थीटा, जहाँ पर थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन बनाता है, उसका tan लिखते हैं, उसको बोलते हैं एम इक्वल्स टू, उसको फिर ये स्लोप कहा जाता है उस लाइन का। So, एक और मतलब डेफिनेशन ये है कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, हमारे पास हमारे पास एक लाइन है, उस पे दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, पी एंड क्यू, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, एंड ये एक्स टू है, ये वाई टू है। यहाँ पे स्लोप क्या होगा, एन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। हाँ यही तो होता है, एक ही डिफरेंस स्लोप की होती है, एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन ये है। ठीक है, एंड ऐसी ऐसी एक और डेफिनेशन एक दो और होती है, पर जो हम जिस पे हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं वो डेफिनेशन क्या कहती है कि सपोज हमारे पास एक एफ एक्स क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है,
फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, एंड p एक पॉइंट है उस फंक्शन पे, इसको बोल देते हैं x1 कॉमा y1। ठीक है, कुछ ड्रॉ भी कर लेते हैं विजुअलाइज करने के लिए। सपोज ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, एंड ये पॉइंट है p। p क्या है? x1 कॉमा y1, एंड ये टेंजेंट है उसकी। अच्छी नहीं बनी पर मानो टेंजेंट है ये इसकी। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप जब हमारा फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है, तो स्लोप एट पॉइंट p क्या होता है? dy बाई डी एक्स, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना एक बार, ठीक है, एंड उस पे पॉइंट p की वैल्यू डाल देंगे, को बोलेंगे कि ये स्लोप हो जाएगा। स्लोप किसका? स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड सपोज एंगल ऐसे पास हो रही है, एंड इस एंगल को हम लोग बोलते हैं ये एंगल साई है, ठीक है, एंड ये माई टेंजेंट है। यहाँ पे स्लोप किसका है? टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एंड फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, एंड p उस पे एक पॉइंट है, ठीक है, एंड p पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है, तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, उस पे पॉइंट p रख देंगे, मतलब जो भी हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स आएगा, उसको जो डिफरेंशिएट करेंगे उस पे x और y की जगह हम लोग देंगे x1 y1, ये वो वैल्यू होगी डी बाई डी एक्स की। उसको बोल देंगे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट पॉइंट पी। ठीक है, इसका भी प्रूफ है, इसका प्रूफ भी हम लोग देख सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सब अभी के लिए समझो उस चीज को। मतलब हम अगर अगर हमें कोई टेंजेंट गिवन है, इसका स्लोप जानना, मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे उस पॉइंट पे जो x1 y1 है, वो उस डिफरेंशिएट की जो वैल्यू आएगी उस पर रख देंगे, वो हमारा स्लोप बन जाएगा ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। ठीक है, एक एक पॉइंट के लिए कॉल करना था, एंड एक पॉइंट के लिए कॉल करना है कि जो हमारे पास अ, एक टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के, ठीक है, उसमें एक पॉइंट ये कहता है कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन सेकंड, ये एक कंडीशन है। पहला ये है कि सपोज एफ एक्स क्या है? इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और ए कॉमा बी, ठीक है, देन क्या होगा कि जो हमारा एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ये एक पॉइंट, एंड एक पॉइंट ये रिवॉल्व कीजिए कि सिमिलरली हमारा एफ एक्स जो है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए कॉमा बी। ये if fx is not assume कर रहे हैं if and then क्या होगा? अगर ऐसी बात है, then f dash x की वैल्यू नेगेटिव होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b। बस ये दो तीन पॉइंट रिकॉल करने थे, एक टेंजेंट वाला एंड एक ही दो पॉइंट। देन हम लोग थ्योरी क्या है उसके बिहाइंड की वो समझ सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। ठीक है, तो थ्योरी ये कहती है कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ, सपोज एक फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, कि मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव्स में ऐसा क्यों होता है, कि मतलब साइन चेंज होना चाहिए ऐसा, हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं।
हमारे पास एक कर्व है, अभी हम लोकली बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें मतलब ये जान सकते हैं कि जो यहाँ पर पॉइंट होगा वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा ना, वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। एंड यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल होगी टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा स्लोप है वो जीरो होना चाहिए ना। हम जानते हैं ना कि अगर हमारा स्लोप मतलब m की वैल्यू अगर जीरो है, इसका मतलब द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम जानते हैं पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है, एंड अगर यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होगी टू एक्स एक्सिस का, मतलब यहाँ पर जो है वो एफ डैश एक्स जो होगा, ठीक है, एफ डैश ए कह लेते हैं, वो जीरो होगा इस पॉइंट में, मतलब स्लोप जीरो होगा उस टेंजेंट का, ठीक है। एंड देखिए क्या अगर हम टेंजेंट एक यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, अगर हम एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट, ठीक है, तो इतना जानते हैं कि जो ये लाइन होगी वो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी, ठीक है, एंड उस टाइम पे जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल जो होगा वो 90 से तो कम होगा, वो ऑब्वियसली दिख रहा है, 90 से कम होगा वो एंगल। एंड हम जानते हैं कि tan थीटा वुड बी पॉजिटिव, अगर 90 से एंगल कम है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पर स्लोप होगा एफ डैश ए, और यहाँ पे एफ डैश प्लस होगा ना, ओके, तो आप पॉइंट भी ले चुके हैं। यहाँ पर जो स्लोप होगा एफ डैश एक्स वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो ये टेंजेंट है वो जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से वो 90 से कम होगा, ये दिखिए रहा है यहाँ से। एंड tan थीटा की वैल्यू अगर थीटा हमारा 90 से कम है तो वो पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव होती है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप भी पॉजिटिव होगा। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट पे क्या होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बस मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे टेंजेंट होगी, अब उसका जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से वो पक्का 90 से ज्यादा होगा, कि 90 तो स्ट्रेट होता है लाइन, यहाँ पे ये 90 की लाइन, तो ये 90 से ज्यादा होगा एंड 180 से कम होगा। लेकिन अगर हमारा थीटा 90 से ज्यादा होता है एंड 180 से कम होता है, उस पे tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेस देन जीरो। इसका मतलब यहाँ पर स्लोप आएगा एफ डैश एक्स वुड बी लेस देन जीरो, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिख रहा है हम लोग इजिली, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। एंड जब हम लोग इस पॉइंट ए से इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से निकल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो स्लोप का साइन देखिए पॉजिटिव था, यहाँ तक पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, जो भी पॉइंट्स लोग यहाँ पे सब पे स्लोप पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव में स्लोप चेंज हो रहा है ना, पॉजिटिव जितने पॉइंट ए के बाद वाले सब पे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये तो इजिली विजुअलाइज होगी, ठीक है, यहाँ पे स्लोप तो नेगेटिव होगा। इसलिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा एक्स इक्वल्स टू ए मिनिमा का पॉइंट है इज लोकल मैक्सिमम इफ, पहली बात तो उस पॉइंट पे मतलब एफ डैश ए भी जीरो, वो भी पता है क्यों, कि स्लोप उस पे की जो हमारा टेंजेंट होती है वो पैरेलल होती है टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप जीरो होगा, ऑब्वियस बात है। एंड एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जब हम लोग ए से इंक्रीज कर रहे हैं, एंड वो भी हमने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये थी थ्योरी बिहाइंड ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इटसेल्फ। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव में होने पे इसको बोलते हैं वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। सिमिलरली अगर
यहाँ पर एक उसकी बात करें मिनिमा की, कैसे सपोज ये हमारा कर्व, पता पड़ा है कि यहाँ से देखिए फिर से ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसको बोल लेते हैं ये बी पॉइंट है, यहाँ पर बी कॉमा एफ ऑफ बी होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे फिर से देखिए अगर हम कोई टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट जो है, अच्छा नहीं हो रहा, टच होना चाहिए यहाँ पे, वो टेंजेंट जो है would be parallel to x axis, इसका मतलब f dash b should be 0, फिर से ना कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है x एक्सिस के एंड उस पे हमारा स्लोप 0 होता है हमेशा, ठीक है। एंड अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं b के पहले वाले पॉइंट्स की, तो अगर उस पे हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, देखिए उस अगेन जो एंगल होगा वो 90 से ज्यादा होगा एंड 180 से कम होगा, थीटा होगा 180 से लेस होगा एंड थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, उस केस में जो हमारा tan थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब कि स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप भी नेगेटिव, अगर हम सिर्फ इन सब पॉइंट्स की बात करते हैं, इन सारे पॉइंट्स की। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो मतलब यहाँ पर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एंड यहाँ पर सिमिलरली भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एंड उसका स्लोप देखते हैं तो 90 से कम एंगल होगा एंड 90 से कम में tan पॉजिटिव होता है, और थीटा लेस देन 90 है एंड ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव होता है, उसका मतलब एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, तो ये बी को बोलेंगे वो लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा इफ जो हमारा एफ डैश एक्स का साइन क्या होता है, चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। इसी बेस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं इजी सा, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो गिवन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8 है, ओके। डोमेन फंक्शन का क्या हो, पूरा रियल नंबर, क्योंकि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है एंड पॉलिनोमियल आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, सिंस fx is polynomial, polynomials are always continuous, ठीक है। तो कंडीशन क्या थी होने की, मतलब एक कंडीशन ये थी उस टेस्ट की कि fx जो है हमारा डिफरेंशियल होना चाहिए, मतलब एंड ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस एंड ऑब्वियसली कि जो पॉलिनोमियल है वो डिफरेंशिएबल भी होता है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो, क्योंकि अगेन वो फिर से पॉलिनोमियल है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो अगर हम इसको बोल देते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 एंड इसको पुट कर देते हैं 0 के इक्वल, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, 3 कॉमन भी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x के पॉइंट क्या आ जाएंगे 1 एंड 3, अब चेक करने की 1 3 पे क्या है, मैक्सिमम इनमें या फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को बस ये जानना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो कहाँ पॉजिटिव है एंड कहाँ पर नेगेटिव है, तो उसको जानने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि उसको हम इस डी वाई बाई डी एक्स को ना, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या आया है
ये हमारा आया है 3 टाइम्स x-1 एंड x-3, x-1 है यहाँ पर 3 x-1 एंड x-3, ये हमारा डिवाइड बाई डी एक्स एंड 1 और 3 पे 0 हो रहा है एंड हमको जानना है कि ये पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव कहाँ, 1 यहाँ पर 1 और 3, जो पॉइंट 0 आए उनको यहाँ पे प्लॉट करिए, मतलब जो जहाँ पर ये 0 है वो x और 1 और 3 पे ये 0 हो रहा है उसको यहाँ पे प्लॉट कर दो, ठीक है, इस रियल एक्सिस पर। एंड अब देखो हमारा डी बाई डी एक्स ये गिवन है ना, अगर हम कोई भी वैल्यू जो है वो अगर 3 से बड़ी रखते हैं इसके अंदर, ठीक है, मान लो 3.5 यहाँ पर हो गया होगा 3.5, तो 3.5 -1 सम पॉजिटिव नंबर, 3.5 -3 सम पॉजिटिव नंबर और 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर 3 के सारे 3 के बाद वाले पॉइंट्स पे डी बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर हम 1 और 3 के बीच बात करते हैं, मान लो 2.5 रख लो, ठीक है, तो 2.5 पे क्या होगा, 2.5 -1 पॉजिटिव होगा, हम यहाँ पर एक्स वैल्यू पुट करके देख रहे हैं, ठीक है, डी बाई डी एक्स में पॉजिटिव एंड 2.5 -3 would be negative and 3 is positive, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, इसका मतलब 1 और 3 के बीच में जो डी बाई डी एक्स वो नेगेटिव, एंड 1 के बाद वाले में मान लो 0.5 रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसमें तो 3 पॉजिटिव है, 3 × 0.5 -1 सम नेगेटिव नंबर, 0.5 - 3 सम नेगेटिव नंबर, अगेन नेगेटिव नंबर, ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स वो पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। तो देखो अब अगर हम 3 से इंक्रीज करते हैं, हमने उसमें जो हमारा टेस्ट है उसमें ये है ना कि इंक्रीज करने पे क्या चेंज हो रहा है डी बाई डी एक्स के साइन में, जो हम 3 से इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा साइन जो है वो नेगेटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, टेस्ट में देखो 3 पे जो पॉइंट 3 है उससे हम बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, किसका साइन, डी बाई डी एक्स का साइन, साइन ऑफ, टेस्ट में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में लोकल मिनिमा, मतलब x = 3 इज अ पॉइंट ऑफ, इसका मतलब x = 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इस पे वैल्यू क्या है, मतलब मिनिमा की वो हम लोग f(3) निकालेंगे तो वो उससे आ जाएगा इजीली है, फंक्शन में 3 पुट करके देख लो, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम 1 को देखते हैं, अगर हम 1 से इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, एंड इस पे वैल्यू क्या है मैक्सिमम की, वो f(1) रख दो पुट करके आ जाएगा आंसर, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बस मतलब डिफरेंट टाइप का, वैसे एक ट्रिक है जानने की कि यहाँ पे पॉजिटिव की नेगेटिव है, जब अभी तो यहाँ पे तुम्हारे अगर तुम देखो डी बाई डी एक्स में तो सब बहुत इजी वाले, मतलब सबकी पावर 1 1 है, जब 2 3 या पावर 10 भी हो जाए तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे 10 पावर है, तो अगर हम पुट करने जाएंगे देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, मतलब लॉन्ग डिफिकल्ट तो नहीं लेंदी हो जाएगा, तो चेक करने का भी एक तरीका है, क्या तरीका है इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में इसको रब कर दें, आपको 10 नहीं है, ठीक है, सपोज हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा जो एफ एक्स है x-2 पावर 4 है एंड x+1 की पावर 3 है, ठीक है, तो हमें जानना है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन क्या होगा, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लो, वो किसके इक्वल आएगा, रूल लगा दो वाला,
उलट रूल। तो 4x-2 की पावर 4 x प्लस 1 की पावर 3 प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, 3 टाइम 3 x का स्क्वायर है -2 की पावर 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो उस ये आएगा x-2 की पावर 2 x+1 की पावर 2 x-2 एंड 7x-2, मतलब x-2 का क्यूब x+1 का स्क्वायर एंड 7x-2। ओके, सो इसको प्लॉट कर लेते हैं इन पॉइंट्स को ना। ये एफ डैश एक्स मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स के पॉइंट्स। जब हम डी वाई बाई डी एक्स को रखते हैं इक्वल्स टू 0 तो हमें एक्स क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 2-1 एंड 2/7। ठीक है, 2-1 2/7। तो पहले इन पॉइंट्स को यहाँ पर लिख लो, 2/2 2/7 एंड -1 यहाँ पर है, ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है। अगर हम 2 से कोई भी बड़ा नंबर यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जो हमारा डी बाई डी एक्स जो भी है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स तो लिखते हैं, जो हमारा डी बाई डी एक्स है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या है, x-2 का क्यूब x+1 का स्क्वायर एंड 7x-2। ओके, तो देखो अगर 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्यों, यहाँ पर कुछ ऐड हो रहा है एंड 2 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो कुछ रखेंगे तो उसका पावर 2 पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पर भी 2 से इससे बड़ा नंबर रखेंगे तो क्यूब करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव भी रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर डी बाई डी एक्स पॉजिटिव रहेगा। एंड जब 2 पे आएंगे, ठीक है, देखो 2 की पावर क्या है, ऑड है। पावर हमारी यहाँ पे जो 2 जिस फैक्टर से आया वो इस फैक्टर से 2 आ रहा है, यहाँ पे इस फैक्टर से, इस फैक्टर की पावर क्या है, ऑड है, तो जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब देखो 2/7 कहाँ से आया है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 2/7 जो है वो इस वाले फैक्टर से आया है, इस वाले फैक्टर से, एंड यहाँ पावर क्या है, 1 है, मतलब एक और पावर है अगेन, तो साइन जो होगा वो फिर से चेंज हो जाएगा। सिमिलरली 1 पे देखो, 1 पे पावर क्या है, 1 -1 जो आया है इस फैक्टर से आया है, इस वाले फैक्टर से, इस फैक्टर पावर क्या है, 2 है। एंड अगर पावर इवन है तो साइन जो है वो वही का वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये रूल है, मतलब इजी चेक करने का है। जैसे मान लो कोई फंक्शन, पहले इसको खत्म करके फिर एक चीज बताता हूँ। ठीक है, इसका मतलब देखो 2 पे क्या है, 2 पे जो डी वाई बाई डी एक्स है उसका साइन जो है वो -2 पॉजिटिव चेंज हो रहा है, -2 पॉजिटिव, इसका मतलब जो है 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, x equals 2 is a point of minimum, local minimum, local minimum। सिमिलरली देखो, फिर 2/7 है, ठीक है, 2/7 पे जो डी बाई डी एक्स है, ये जो पॉइंट्स पुट किए हैं हम, ये हमने डी बाई डी एक्स से निकाली, किसी और से नहीं निकाली है। उसका साइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो x बराबर 2/7 है इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम। एंड 1 -1 पे देखो साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
हाँ, और ट्रिक क्या है जानने की, जैसे मान लो हमारा फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स है एक्स माइनस टू की पावर 104, एक्स माइनस थ्री की पावर 109 एंड एक्स माइनस फोर की पावर 221। ठीक है, एंड जानना है कि एफ एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पहले पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। मतलब जब इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमें 2, 3 एंड 4 मिलेगा, ये पॉइंट्स मिलेंगे एक्स बराबर ही। मतलब एफ एक्स को रखो जीरो के इक्वल, पुट करो जीरो के इक्वल, तो एक्स बराबर 2, 3 या 4 मिलेंगे। तो 2, 3 एंड 4 प्लॉट कर लो, ठीक है। एंड देखो अब 4 के बाद वाला 4, 4 के बाद कुछ देखो तो पॉजिटिव ही आएगा, ये पॉइंट आपको निकालना ही पड़ेगा, जो लास्ट पॉइंट है उसके बाद तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ये तो दिखाई पड़ रहा है वहां से, ठीक है। अब 4 पे आओ, तो ये 4 फैक्टर आया, ये इस वाले से आया है, इसमें पावर क्या है, ऑड है। जो साइन था, जो भी साइन यहाँ पर है वो चेंज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली 3 वाले पे आओ, 3 पे क्या है, 109 है, 109 अगेन एक ऑड नंबर है, तो जो साइन पहले था वो उसका चेंज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। एंड 2 पे, और 2 पे पावर क्या है, 104, 104 क्या है, एक इवन नंबर है, जो साइन पहले था वो चेंज नहीं होगा, वही साइन रहेगा, मतलब प्लस रहेगा। ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।